जय श्री राम मित्रों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि विश्वामित्र श्री राम जी को गंगा अवतरण की पूरी कथा सुनाने जा रहे हैं। चलिए हम भी उनके संग सुन लेते हैं। अयोध्या में प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा सगर राज्य करते थे। उनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी थी विदर्भ राजकुमारी केशिनी और दूसरी अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन सुमति। पुत्र कामना से व्याकुल महाराजा सगर हिमालय के भृगु प्रश्रवण नामक शिखर पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ तपस्या करने लगे। 100 वर्ष की तपस्या के पश्चात महर्षि भृगु ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। उन्होंने कहा, राजन, तुम बहुत सारे पुत्रों के पिता होंगे। रानियों से उन्होंने कहा, 2 वर है तुम्हारे लिए। एक को वंश चलाने वाला एक ही पुत्र होगा, दूसरी को महान बलवान साहसी यशस्वी अत्यंत असंख्य पुत्र होंगे। किसे क्या चाहिए यह निर्णय तुम करो। तब केशिनी ने वंश चलाने वाला एक पुत्र मांगा और सुमति ने पराक्रमी असंख्य पुत्र। वर के अनुसार ज्येष्ठ रानी केशिनी ने एक पुत्र असमंजस को जन्म दिया। छोटी रानी ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया, जिसे फोड़ने से 60,000 बालक निकले। घी से भरे घड़ों में उन्हें रखा और पालन पोषण किया गया। यथावकाश वे बड़े हुए। असमंजस कर्म से ही बड़ा ही दुष्ट था। छोटे बच्चों को पकड़कर सरयू नदी के पानी में फेंक देता और हंसता रहता। जब पापाचार से प्रवृत्त होकर वो सत्पुरुषों को भी पीड़ा देने लगा, तब राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। उसका पुत्र था असमंजस का अंशुमन। वह बड़ा पराक्रमी, लोगों में प्रिय था, गुणवान भी था। कुछ समय पश्चात सगर महाराज के मन में यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वेदवेत्ता उपाध्यायों के मार्गदर्शन में यह यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। यज्ञ के लिए जो अश्व छोड़ना था, उसकी रक्षा का दायित्व अंशुमान ने स्वीकार कर लिया। परंतु पर्व के दिन इंद्र ने राक्षस का रूप धारण कर अश्व को चुरा लिया। व्याकुल हो सभी ऋत्विक राजा से कहने लगे, राजन, यह अत्यंत अमंगल घटित हो रहा है। अगर अश्व को प्राप्त न कर पाए तो यह सबके लिए अशुभ होगा। सगर ने कहा, इन वेद मंत्रों से पवित्र इस यज्ञ भूमि पर राक्षस आने का दुस्साहस नहीं कर सकते, अर्थात यह किसी देवकोटि के पुरुष का ही कर्म है। अपने 60 सहस्त्र पुत्रों को उसने बुलाया और कहा उनसे, समुद्र से घिरी इस विस्तृत भूमि का चप्पा चप्पा छान मारो। अश्व का पता लगने तक धरती को खोदते रहो। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, अन्यथा मैं ही उसकी खोज में जाता। इसीलिए जब तक अश्व के दर्शन नहीं होते, तब तक उपाध्याय, पौत्र अंशुमान और मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी पाकर सभी पुत्र हर्षित हुए। पृथ्वी के कई चक्कर लगाने पर भी जब उन्हें अश्व नहीं मिला, तो उन्होंने एक एक योजन बांट ली आपस में और उसकी खुदाई करने लगे। शूलों और हलों से विदीर्ण होती वसुंधरा आर्तनाद करने लगी। इस खुदाई से राजकुमारों के द्वारा राक्षस, नाग और असुर भी मारे जा रहे थे। वे भी विलाप करने लगे। त्रस्त हुए गंधर्व, असुर, नाग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त किया, यह भी बताया कि यह पृथ्वी का भेदन सनातन है, आवश्यक है और इसके पश्चात सगर पुत्रों का विनाश भी तय है। अपने कार्य में असफल हो जब सभी सगर पुत्र राजा के पास पहुंचे, तो राजा ने कुपित होकर उनसे कहा, फिर से पूरी धरती खोद डालो, असफल होकर ना लौटो। अब सगर पुत्रों ने मानो रसातल तक जाने का निश्चय किया। खोदते खोदते उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया, जिसका नाम था विरूपाक्ष। अपने सर पर पर्वत और वनों सहित उन्होंने पृथ्वी को धारण किया था। थक कर वे जब सिर हिलाते तो भूकंप हो जाता। पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा कर, उनको नमन कर, उनका सम्मान कर सगर पुत्र आगे बढ़े। दक्षिण दिशा में खोदने पर भी उन्हें एक महान गजराज के दर्शन हुए, जिनका नाम था महापद्म। पश्चिम दिशा में उन्हें मिले दिग्गज सौमनस और उत्तर दिशा में मिले श्वेतभद्र। क्या ये गजराज जो भूमि धारण किए खड़े थे, जिनके हिलने से भूकंप होता था, क्या टेक्टोनिक प्लेट्स का वर्णन है? क्या पता। सभी दिशाओं में असफल होने पर अब राजकुमार रसातल की ओर बढ़े। इस बार उनका सामना महाबली, महामना एवं भयानक वेगवान वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल से हुआ और वही यज्ञ का अश्व भी चर रहा था। सब राजपुत्र अत्यंत क्रोधित हुए। कपिल मुनि को ही यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर वे शस्त्र लिए उन्हें मारने के लिए दौड़े। उनकी उद्दंडता देख कपिल मुनि को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने सिर्फ एक हुंकार भरी। एक ही क्षण में सभी पुत्र जलकर राख के ढेर में बदल गए। ये गतिमान रसातल से निकलने वाला क्या ज्वालामुखी का मैग्मा वगैरह हो सकता है?
जिसने एक पल में ही सभी को राख के ढेर में बदल लिया। इधर सगर महाराज अभी भी पुत्रों की राह देख रहे थे। बहुत दिन बीत गए। अब राजा ने अपने पौत्र अंशुमान को बुलाया, कहा अपने चाचाओं जैसे ही तुम पराक्रमी हो, अतः उन्हीं के द्वारा प्रशस्त किए हुए मार्ग पर चलो, अश्व का पता लगाओ और मेरा यह यज्ञ पूरा करो। पृथ्वी के अंदर बहुत बलवान, क्रूर और असुर जीव रहते हैं, अतः तलवार और धनुष भी ले जाओ। जो वंदनीय पुरुष है उन्हें सम्मान दो, जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डाले उन्हें मार दो। सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरा यज्ञ पूरा करो। अंशुमान अपने चाचाओं की बनाई राह पर निकले। उन्हें भी चारों दिशाओं में उन्हीं महानुभावों के दर्शन हुए। उन्हें प्रणाम कर उनका आशीष पाकर अंशुमान उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने अपने चाचाओं की सगर पुत्रों की राख का ढेर देखा। यज्ञ का अश्व भी वही चल रहा था। दुखी मन से उन्होंने चाचाओं को जलांजलि देनी चाहिए, पर वहां तो जल कहीं भी नहीं था। तभी उन्हें विनतानंदन गरुड़ जी दिखे, जो सगर पुत्रों के मामा थे। उन्होंने अंशुमान को सारी बात बताई। पुरुष सिंह, शोक न करो, इन पुत्रों की बलि जगत के मंगल के लिए गई है। महात्मा कपिल ने ही इन्हें दग्ध किया है, इसलिए लौकिक जल से उन्हें जलांजलि देना उचित नहीं है। पौत्र, हिमवान की ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्री गंगा, जो स्वर्ग में विलसित रहती है, उन्हीं के पुण्य पावन जल से इनका जल तर्पण करना होगा, तभी इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अंशुमान अश्व लेकर लौट आए। सगर को सब घटनाएं बता दी। यज्ञ पूरा हुआ। सगर ने बड़ा प्रयास किया, पर गंगा को स्वर्ग से धरती पर कैसे उतार लाए उन्हें समझ नहीं आया। उनके पश्चात अंशुमान राजा बने, उनके बाद उनके पुत्र दिलीप, पर किसी को भी धरती पर गंगा को अवतरित करने का, लाने का मार्ग न सूझा। दिलीप के पुत्र हुए धर्मात्मा भगीरथ। धर्मात्मा राजर्षि भगीरथ के कोई संतान नहीं थी, पर पितामहों का धरातल पर राख के ढेर बने पड़े रहना उन्हें हमेशा दुखी करता रहता। अपने मंत्रियों पर राजकाज का दायित्व सौंप वे गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या में लीन हो गए। कई सालों तक तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। भगीरथ ने 2 वर मांगे। एक, गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हो सगर पुत्रों को स्वर्ग प्रदान करें, और भगीरथ को पुत्र प्राप्त हो जिससे इक्ष्वाकु कुल का वंश क्षय न हो। ब्रह्मा जी ने दोनों वरदान दिए और कहा, गंगा जी को धारण करने का सामर्थ्य पृथ्वी में नहीं है। तुम उन्हें धारण करने के लिए शिव जी को मनाओ, शिव जी की प्रार्थना करो। शंकर जी अगर मान जाए तभी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हो सकती है। अब भगीरथ जी शिव जी की प्रार्थना में तपस्या में लीन हो गए। 1 साल तक तपस्या करने के बाद भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने उनका मनोरथ पूरा करने का वचन दिया। शंकर जी की स्वीकृति मिलने पर गंगा जी ने दुस्सह वेग धारण किया। उन्होंने मन में सोचा, अपने दुस्सह वेग से मैं शंकर को लिए पाताल में घुस जाऊंगी। त्रिनेत्रधारी जटाशंकर इस अहंकार से कुपित हुए। उन्होंने गंगा को ही अदृश्य करने का सोच लिया। उनके जटामंडल रूपी गुफा समान मस्तिष्क पर जब गंगा गिरी तो उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिल रहा था। जटिल गुफाओं में वह वर्षों तक भटकती रही। बेचारे भगीरथ फिर चिंता में डूब गए। फिर से उन्होंने शिव जी की तपस्या आरंभ की। अंततः शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा जी को बिंदु सरोवर में छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं बनी। लादिनी, पावनी और नलिनी, ये कल्याणमयी धाराएं पूर्व की ओर बह निकली। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, यह शुभ धाराएं पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई और 7वीं धारा निकली महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे। इस प्रकार तीव्र गति से बहती गंगा में मत्स्य, कच्छप और शिशुमार यानी सूंस, उनके झुंड के झुंड गिरने लगे। देवतागण, गंधर्व, यक्ष गंगा जी की शोभा देखने एकत्र हुए। भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ जल अत्यंत पवित्र है जानकर जो भी शाप भ्रष्ट जीव भूलोक पर आए थे, उस तीर्थ का आचमन करके शाप मुक्त होने लगे। पाप से ग्रस्त लोग भी गंगा में स्नान कर पाप विहीन हो गए। ऐसी कलकल करती बहती गंगा बड़ी विलोभनीय लग रही थी। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी राजा जन्नू यज्ञ कर रहे थे। अपने प्रवाह में गंगा जी उनके यज्ञ मंडप को ही बहा कर ले गई। राजा जन्नू को यह गंगा जी का गर्व लगा। उन्होंने गंगा जी को प्राशन कर उसके जल को समा लिया अपने में। सभी देवता, गंधर्व और भगीरथ ने राजा जन्नू की स्तुति आरंभ कर दी। इससे जन्नू बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दोनों कानों से फिर से गंगा जी को प्रवाहित किया। जन्नू के कानों से निकलने के कारण वे गंगा जी के पिता भी माने जाते हैं और इसीलिए गंगा का नाम जाह्नवी ऐसा भी कहा जाता है। फिर गंगा समुद्र में विलीन होकर सगर पुत्रों के उद्धार के लिए रसातल तक गई। जहां भगीरथ के पूर्वज भस्म हुए थे उस स्थान पर गंगा ने प्रवेश किया और उस भस्म राशि को आप्लावित किया। तभी ब्रह्मा प्रकट हुए
जो कार्य भगीरथ के पूर्वज न कर सके थे उसे पूरा करने पर ब्रह्मा जी ने राजर्षि भगीरथ की बड़ी प्रशंसा की। जब तक पृथ्वी पर सागर का जल रहेगा तब तक भगीरथ के सभी पूर्वज ब्रह्मलोक के अधिकारी होंगे, यह आश्वासित भी किया। उन्होंने कहा, यह गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री के रूप में रहेगी। तीनों लोक अर्थात स्वर्ग, भूलोक और पाताल की यात्रा करने के कारण इसका नाम त्रिपथगा होगा। इसके दिव्य स्वरूप से यह दिव्या नाम से भी जानी जाएगी और तुम्हारे नाम से इसे भागीरथी नाम प्राप्त होगा। गंगा का जल सदैव स्नान के लिए पवित्र होगा, अतः तुम विधि पूर्वक अपने पूर्वजों का तर्पण करो और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इस प्रकार अथक प्रयास से भगीरथ जी ने गंगा का पृथ्वी पर अवतरण किया, पूर्वजों का कल्याण किया, स्वयं के लिए भी ब्रह्मलोक के अधिकारी बने। इससे अत्याधिक महत्वपूर्ण कार्य समस्त भूलोक वासियों के लिए गंगा जी का पवित्र स्वर्गीय जल सदैव उपलब्ध कराया। इस प्रकार यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान पूरा होता है। जय गंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।